ये भी लगा दूं ताकि आवाज भी आपको क्लियर जाए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है, चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। अगर हम सेकंड की बात करें, पता नहीं मुझे याद नहीं मैंने करवाया नहीं करवाया, लेकिन मैं करवा देता हूं। मैंने सेकंड करवा दिया था आशिमा? नो सर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट करो बेटा। फर्स्ट करवा दिया था। फर्स्ट का मुझे याद है, हमने इसके ऊपर और भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वैसे ये आप एक काम भी करना बेटा, व्हाइट फ्लूइड आपके पास होगा, सबने ये मिसलेनियस वर्ड लिखा हुआ ना, इसको काट कर व्हाइट फ्लूइड लगाना और उसके ऊपर लिखना रिवीजन। रिवीजन एक्सरसाइज। मिसलेनियस में ऐसे थोड़ा हमें डर सा बैठा जाता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन होंगे। सेकंड में लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हाँ, नहीं एक अच्छा लगता है, या यूं दिव्यम कहना चाहता नहीं नहीं, ऐसे ही लिखा रहना मिसलेनियस, तो थोड़ा अच्छी फील आएगी कि हमने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दी है सारी। ये भी सही है। अब इक्वेशन में उसने देखो, अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन अनकंडीशनल होता, मैं सिर्फ कहता कि बता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, तो आप कहते सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर रिपीटिशन इसमें ऑलरेडी नहीं है, सो ओनली 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल या 8p8 number of words which can be formed using all the letters of the word equation is 8p8। क्योंकि यहाँ रिपीटिशन नहीं है तो 5 लेटर वर्ड भी पूछ सकते हैं, 3 लेटर वर्ड भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया बेटा, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब वो होगा हर बार, मैं अगर नहीं भी बोलूंगा तो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word equation but all the vowels in which all the vowels come together। तो आपको मैंने समझा दिया हुआ है। आप कहेंगे सर सारे वॉवल एक साथ आने चाहिए, क्यू ए, सॉरी ए क्यों डाल दिया, टी एन यानी कॉन्सोनेंट्स तीनों, ई यू ए आई ओ, मतलब पांचों के पांचों वॉवल आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, उसका एक पैकेट बना देंगे। तो सर टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। अब अनपैक्ड में कोई भी रेपिटेशन तो है नहीं, तो इसका मतलब अपॉन में क्वेश्चन लगाना। अब हम भी पैकेट के अंदर आप पहुंच जाएंगे। पैकेट में पहुंचे तो 1 2 3 4 5, सर 5 फैक्टोरियल, रिपीटिशन इसमें भी नहीं है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके अंदर, ध्यान से सुन लीजिए, जिनके अंदर सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे होंगे, इन विच ऑल दी वॉवल्स कम टुगेदर। और टोटल कितने थे, 8 फैक्टोरियल। अब मेरा क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी वर्ड्स इन विच ऑल दी वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो आप कहेंगे सर जो इससे आंसर आएगा, मान लो इससे आंसर ए आ गया, इससे आंसर बी आ गया, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया ए माइनस बी, है ना? क्लियर ना सबको, ये ए माइनस बी, यानी ये वो वर्ड्स हैं अनकंडीशनल, total words which can be made using all the letters of the word equation। B जो words हैं वो कौन से words हैं, those words in which all the vowels come together। A minus B से जो आंसर आएगा, those words in which all the vowels never come together। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। अब मैंने कहा अच्छा बेटा बताओ, इक्वेशन वर्ड दे दिया, how many words are there in which all the consonants come together? आपने कहा no problem sir, all the consonants E U A I O, और ये एग्जाम में प्रेजेंटेशन है, करके दिखाना है, Q T N। ठीक है, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6, सर पहले तो 6 फैक्टोरियल, फिर इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, छोड़ो, पहुंच जाइए पैकेट के अंदर आप भी। ये अनपैक्ड है, ये पैकेट है, 1 2 3 3 फैक्टोरियल, रिपीटिशन इसमें नहीं है। सर इसका आंसर मान लो सी आ गया, ये छवि बार बार आती है, क्या हो गया इसको, सी आ गया। अब मेरा फिर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रेम करना कौन सा मुश्किल काम है, हालांकि सबसे मुश्किल काम है। अब आपने कह दिया कि हाउ मेनी वर्ड्स
in which all the consonants never come together. In which, ध्यान से सुनना, आज मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. In which all the vowels, all the consonants never come together. तो आपने कहा सर A माइनस सी, बिल्कुल दिव्यम, यही दिव्यम ने आंसर दिया. तो ठीक है. अब कुछ बच्चे ऐसे, वैसे तो 11th वाले बच्चे मैं सोच सकता हूँ, ऐसे नहीं तो 9 10th के फिर भी होते हैं बेचारे, जो वही जो पूजा वूजा करते रहते हैं कि 10th तक मैथ्स पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे भी नहीं. सबको समझ आ रही होगी एबीसी क्या है. कहीं एग्जाम में भी सर ने ए लिखवाया था, क्लिक भी कर लें सर आपने भी तो ए लिखा था, तो आपने वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो यहाँ से ए माइनस सी भी आ गया, इधर से ए माइनस भी आ गया. अब मेरा फिर एक क्वेश्चन जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर in which all the vowels as well as all the consonants come together. तो आप कहेंगे ओके सर, वो भी हो जाएगा. E U A I O इसका भी एक पैकेट बना दो, और Q T N इसका भी एक पैकेट बना दो. ये आपके बेटा इस क्वेश्चन में पूछ रखा है. तो आप कहेंगे सर एक और एक दो, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट हैं ओनली, या इधर आएगा या उधर आएगा. सो 2 फैक्टोरियल. अब इसमें अनपैक तो कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं मेहनत करूं. इनटू में, वेरी गुड, बच्चे साथ साथ लगे हुए हैं बताने में. 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल इनटू 1 2 3 3 फैक्टोरियल. ठीक है. तो ये आंसर हो गया. अब इसका आंसर मैंने क्या दिया बेटा, ये आ गया डी. फिर मेरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी वर्ड्स इन विच ऑल दी वोवेल्स एज वेल ऑल दी कंसोनेंट्स नेवर कम टुगेदर. ए माइनस डी. चलो वेरी गुड. क्लियर है सबको ये? रेज योर हैंड. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन. अब थोड़ा एक और अच्छे लेवल पे चलते हैं. ठीक है. और अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज भी होते हैं, मैं आपको बताऊं. वो गलत पढ़ते ही नहीं है, पूरा आंसर देकर आ जाते हैं. ऐसा ही सेम क्वेश्चन, हाथ नीचे कर लीजिए, याद रखिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन याद रखो बेटा, डॉटर में भी है, और वो आपका एग्जाम्पल ही है. बेसिकली दोनों ऐसे हैं, लेकिन डॉटर और इक्वेशन वर्ड में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट्स और 5 वोवल हैं, और इसके अंदर उल्टा है, 3 वोवल और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. आप देखिए आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, पहले टोटल वर्ड आपने कहा सर 8 फैक्टोरियल. फिर बताइए बेटा जिसमें सारे वोवल्स एक साथ आए तो आप क्या करते थे, डी जी एच टी आर, बस ए यू ई. तो आप कहते थे 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इसको ए कह देता था मैं, इसको बी. तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गए, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल दी वोवेल्स नेवर कम टुगेदर. अब मुझे बताओ बेटा इसमें कौन आंसर देगा. मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, जिसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, अक्सर बच्चे गलती करके आते थे. हम पूछते थे इफ यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड. ध्यान से सुनना, स्टार्ट है क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर in which no two vowels come together. In which no two vowels come together. अब आंसर पहले तो कोई बताए, फिर मैं एक्सप्लेन मैं करूंगा. No two vowels come together. अब क्या होता है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे तो किसी का हाथ ऊपर हुआ ही नहीं, मैं ही बता देता हूं. अब इसमें बच्चे तो पढ़ते लिखते कुछ थे नहीं. अच्छा वो वॉवल्स नेवर कम टुगेदर वाला आ गया, ठीक है, यही करके आ जाते थे. अब आप खुद सोचो बेटा, यहां से जब हमने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया ना, ये मान लो 50 वर्ड है मान लीजिए, इन 50 वर्ड्स में वो वर्ड भी है जिनमें मान ली ऐसे वाला वर्ड, एक वर्ड बना के ही दिखा देता हूं, जैसे डी ए बना क्या, यही वाला, यानी इस वाले में ये डॉटर तो है. क्यों? हमने टोटल में से वो वर्ड हटाए हैं जिसके अंदर तीनों वोवेल एक साथ आ रहे हैं. और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच ऑल द थ्री वोवेल्स ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर. इसका मतलब अभी भी जो ए माइनस बी का काउंट जो भी है, 50 100 200 जो भी है, उसके अंदर अभी भी ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर 2 वोवेल आ रहे हैं, यानी कि डॉटर में जैसे 2 वोवेल इकट्ठे आ रहे हैं. तो मैंने तो आपसे क्या पूछा है कि नो टू वोवेल्स कम टुगेदर. बेटा प्रथम लेट क्यों आया बेटा, लेट मत हुआ करो, सारी इंपॉर्टेंट क्लास तो निकल गई. आप बताओगे शिवांगी कि नो टू वोवेल्स कम टुगेदर कैसे किया जाए.
सर इसमें केसेस बनाएंगे दो? नहीं, वो नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि हम पहले सोचे दो वाले, कौन से दो वाले, ए यू वाले, फिर ए ई वाले, लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ क्या होगी, आपने कह दिया सर मैं, एक बच्चा यही ऐसे सोचा जैसे आप सोच रहे हो, उसने कहा सर मैं ऐसा करूंगा ना, मैं 3 केस बना लूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, डी, ध्यान से सुनना, अब उसकी गलती बताता हूँ, आप भी उसको खुद रियलाइज करोगे, डी जी एच टी ई आर, सर मैंने ए यू वाला एक पैकेट बना दिया, मैंने कहा ठीक है बेटा, बना दिया, कहता सर देखो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही सर 3 केस बनेंगे, मैंने कहा ओके, इसका मतलब सर इसको मैं थ्राइस कर दूंगा और उसको 1 फैक्टोरियल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों शिवांगी, यही सोच रहे हो या कुछ और है, कोई और सोच है? सर यही। चाहिए, अच्छा अब देख बेटा, अब पहले एक ही केस पर चलते हैं, जब आपने पहले कहा ना 7 फैक्टोरियल, तो मैं इस ए यू को उठाकर यहां ले आया, गड़बड़ हो गई, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपने ए यू को उठाकर यहां पर रखा होगा, तो उसमें तो तीनों के तीनों वोवल इकट्ठे हो गए, एक केस में आपने इसको उठाकर यहां पर भी रखा होगा, और यानी इन 6 लेटर में ई इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, ई मान लीजिए किसी केस में ई यहां पहुंच गया था और उस केस में ये भी यहां पर पहुंच गया था, तो वहां तो बल्कि तीनों इकट्ठे हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो याद रख लेना ऐसे नहीं हो सकता, हाथ नीचे कर लो। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने कहा यार मेरे पास जैसे प्लास्टिक के ब्लॉक्स हैं, फिर हम बात उससे करते हैं, उससे अच्छा एक्सप्लेन होता बेटा, डी जी एच टी आर ए यू ई, ये प्लास्टिक के 8 ब्लॉक्स थे जिनसे डॉटर वर्ड बना था, मैंने कॉन्सोनेंट अलग कर दिए, वावल अलग कर दिए, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे वर्ड बनाइए, यानी इनको ऐसे अरेंज करना है कि कभी भी 2 वावल एक साथ ना आए, तो मैंने ना यहां पर ऐसे क्रॉस लगाया, सबसे पहले 5 प्लेसेस बनाए और इन पे मैंने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया, तो नंबर ऑफ वेज, आप मुझे बताइए कितने वे में आप इन पांचों को यहां पर अरेंज कर सकते हो, आप कहेंगे सर 5p5, 5 ही प्लेस है और 5 ही आपने कॉन्सोनेंट्स लगाने हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये मान लीजिए उसमें से एक स्टेज ऐसी आई, एक स्टेज मैं लिख रहा हूं, एक स्टेज ऐसे ही आपने डी यहां लगाया था, जी यहां पर, एच यहां पर, टी यहां पर, आर यहां पर, क्योंकि 5 फैक्टर का मतलब 120 120 केसेज हैं इधर उधर। अब आपने ए यू ई को उठाया, उसके लिए अब आपके पास पता है कौन कौन से प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, you have 6 places and you have to put only 3 alphabets here, so इसका मतलब into में 6p3। अब जितने भी वर्ड बनेंगे कहीं पर भी 2 वावल इकट्ठे नहीं आएंगे। अब इसमें मैं एक केस आपको दिखाता हूं, हो सकता है मैंने ए यहां पर डाल दिया हो, यू यहां डाल दिया हो, ई यहां पर डाल दिया हो, मतलब ए यू ई। अब कई बार बच्चे पता कहते हैं सर ये जगह खाली रह जाएगी, अरे खाली क्या रह जानी है, मेरा वर्ड ये बन गया, ए डी यू जी ई एच टी आर, मेरा ये वर्ड बन गया, देख लीजिए इसमें कोई भी वॉवल इकट्ठे नहीं आए। हमने क्या किया, सबसे पहले 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, तो उसके लिए हमारे पास थे 5 फैक्टोरियल वे, 5 फैक्टोरियल को या 5p5। फिर उसके बाद मुझे मालूम था मुझे जो वॉवल अरेंज करने हैं वो उन्हीं के बीच में करने हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पर करने हैं, तो वहां से हमने प्लेसेस काउंट कर लिए, टोटल प्लेसेस कितने हो गए 6, और अरेंज कितनों करना है 3। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें वो सिटिंग अरेंजमेंट है 5 बॉयज 3 गर्ल्स, तो भैया 2 लड़कियां, कोई भी 2 लड़के इकट्ठे नहीं बैठनी चाहिए, हालांकि उसमें बॉयज है कि 2 बॉयज इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, तो वो हम वो एक है ना भैया ये जो बातें करती हैं लड़कियां तो इनको इकट्ठा मत बिठाओ, लेकिन अब तो उल्टा हो गया, लड़के लड़कियों से ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है ना, लड़कियां फिर भी उनको कह दो तो चुप हो जाती हैं क्लास में। तो अब हमने इस तरह से सेम क्वेश्चन बेटा इक्वेशन को बना सकता हूं, अगर मैंने इक्वेशन में ये कहा गया होता कि हाउ मेनी वर्ड्स इन विच ऑल दी 3 कंसोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, तो आप क्या करते, सबसे पहले वॉवल्स को अरेंज करते 5 वेज, और उसके बाद आपके पास एक एक्स्ट्रा वे हो जाता है क्योंकि एक की साइड और मिल जाती है, तो 6 में से 3 को अरेंज करते,
तो मतलब आप समझ लेना कभी भी, और कोई कहे सर यार इसमें ऐसा पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं ऐसा कि ऑल दी 5 कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं 3 वोवल को अरेंज कर दूं तो प्लेसेस तो मेरे पास 4 ही बचे, और आपने अरेंज 5 करने हैं, तो 5 तो कहीं ना कहीं तो या इधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, तो वो केसेस कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब देंगे हमेशा ज्यादा, ये नहीं 5 बॉयज 3 गर्ल्स देंगे तो हमेशा कहेंगे गर्ल्स इकट्ठे ना बैठे, 5 गर्ल्स 3 बॉयज देंगे तो बॉयज एक साथ ना बैठे। कई बार अलग चीज होती है, कई बार हम ये कहते हैं कि मान लीजिए टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, हम उसमें कहते हैं कि ये जो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ऐसा होता ना, मतलब बॉय गर्ल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो तब हम क्या करेंगे, 20 गर्ल्स और 20 स्टूडेंट्स हैं और हमने कह दिया कि ये 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो आप उन दोनों का एक पैकेट बना दो, टोटल हो गए 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो? वही चीज जो वो 2 थे उसका पैकेट बना दिया, बाकी हमारे पास उस 2 को हमने अगर 1 यूनिट मान लिया तो 20 में से टोटल 19 होगी, तो 19 फैक्टोरियल इनटू में जो पैकेट में गए तो 2 फैक्टोरियल, वो शिफ्ट हो सकता है, और टोटल कितने से 20 फैक्टोरियल अनकंडीशनल, वही a माइनस। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एक एड ऑन क्वेश्चन यहां पर और क्या किया कि जहां पर नो 2 वोवल्स, नो 2 गर्ल्स, नो 2 कंसोनेंट्स, इस तरह की बात पे ऑल दी वोवल्स ऑल दी कंसोनेंट्स, वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो बेटा, अब मिसलेनियस का ही एक थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Number of boys आपके पास 9 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज हैं। एंड आई हैव टू मेक ए टीम ऑफ 7 स्टूडेंट्स। अगर मैं अनकंडीशनल, अभी मैं कुछ नहीं बोलता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम बुक का मैं क्वेश्चन बोलूं उसका सॉल्यूशन लिखूं, हमें डिस्कस करना है बेटा। अगर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि बेटा इन माय क्लास देयर आर 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर देयर एंड आई वांट टू मेक ए टीम ऑफ 7 प्लेयर्स या 7 मेंबर्स, सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज दैट टीम? तो आप कहेंगे सर टोटल हो गए 13 स्टूडेंट, 13, आपने 7 चूज करना है, 7 13 सी 7, बात खत्म। लेकिन अब मैंने कह दिया नहीं यार, मेरी ना हर टीम में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, पहला केस एटलीस्ट, ओ सॉरी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली। मैंने कहा ओके, उस केस में आप समझ सकते हो बेटा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टीम्स, क्योंकि आपने कह दिया कि हमें 3 गर्ल्स चाहिए, तो 4 गर्ल्स में से हम 3 को चूज करेंगे, इनटू उन 9 में से बाकी 4 को चूज करेंगे। इनटू तो आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, क्योंकि टीम में अगर लड़कियों में से 3 में से मैंने चेंज कर दी एक, तो पूरी टीम डिफरेंट हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, सेकंड केस में उसने कहा कि मुझे अपनी टीम में एटलीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए। तो अब यहां पर देखो बेटा, गर्ल टोटल है 4, बॉयज आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो 9, मतलब पूरा बॉयज ही लिख लेना। सो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस फर्स्ट में आपको 3 गर्ल्स चाहिए एटलीस्ट, तो 4 बॉयज, 4 गर्ल्स 3 बॉयज, 5 गर्ल्स, लेकिन 5 है ही नहीं, इसलिए आगे हम वैसे ही रुक गए। लड़कियां और ज्यादा होती तो क्योंकि उसने एटलीस्ट 3 गर्ल्स का, तो 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, 6 गर्ल्स, 7 गर्ल्स, अगर ये भी 8-9 गर्ल्स होती तो। लेकिन क्योंकि 4 से ज्यादा गर्ल्स है नहीं, तो हम सिर्फ केस सेकंड तक रिस्ट्रिक्टेड हो गए, यानी कि 3 बॉयज तो हमें लेने ही पड़ेंगे, चारों गर्ल्स ले लें। अब यहां पर आप दे देना हेडिंग बेटा, नंबर ऑफ वेज। तो ये आपको पता लग गया, ये तो ऊपर वाला ही केस है, फाइंड कर लेना। और ये आपका 4C4 इंटू में 9C3, ये आपका बी आ जाएगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज ए प्लस बी। बार बार समझा रहा हूँ, ये बी नहीं है, कहीं बाद में सर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं आपने ऐसे ही करवाया था, मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, वैल्यू निकाल लेना ये, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करना है। अच्छा, थर्ड केस, थर्ड में कहता है, यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस वाले पार्ट में,
इस वाले पार्ट में क्या गलती करते हैं, उसने कहा जी एट मोस्ट 2-3 गर्ल्स होनी चाहिए, एट मोस्ट। फिर वही बात बेटा, गर्ल, बॉयज, नंबर ऑफ वेज, केस फर्स्ट 3 लड़कियां 4 लड़के, ये बीच में समझो एंड है तभी मल्टीप्लाई होता है। केस सेकंड 2 गर्ल एंड 5 बॉयज, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां। केस थर्ड 1 गर्ल एंड 6 बॉयज। केस 4, अब इसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, 0 गर्ल एंड 7 बॉयज। तो आप समझ गए, ज्यादा ज्यादा का मतलब है कि ज्यादा ज्यादा 3 लड़कियां हो, या 3 हो, 2 हो, 1 हो, या 1 भी ना हो। ठीक है, तो ये केस अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। तो बाकी आगे तो तुम कर लोगे ना बेटा, मुझे लिखने की जरूरत है, फिर भी चलो क्लिक करने के लिए 4C3 इंटू में 9C4, 4C4 इंटू में 4C2 इंटू में 9C5, 4C1 इंटू में 9C6, 4C0 इंटू में 9C7। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। सो टोटल वेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो hence total ways a plus b plus c plus d। क्लिक कर लो इसको। ये कोई मिसलेनियस प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो दी हुई है तो करवा दी है। मैंने तो एक्सरसाइज का नाम ही आपको लिखता तो हूँ मिसलेनियस, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छी फील लाने के लिए आप कह सकते हो कि हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ठीक है, कर दूं बेटा, अब पूरा कंप्लीट घर में कर लेना और आंसर पीछे टैली करना। कहीं गड़बड़ आंसर ना मिल रहा तो बताना मुझे, सर मैंने इसको किया था, मेरा आंसर टैली नहीं किया। लेकिन उसको मेरे से पूछने से पहले 3-4 बार करके देख लो ना, पता लगे कॉम्बिनेशन ही गलत कर रहे हो तो चांटा भी साथ में लगेगा, कॉम्बिनेशन को गलत सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, मतलब मिसलेनियस अभी भी नहीं है कोई ये। ठीक है, अब देखो एक वर्ड है बेटा एग्जामिनेशन, जो आपका फेवरेट वर्ड है। 2-3 वर्ड आपके बड़े फेवरेट हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एग्जामिनेशन। स्कूल तो आजकल फेवरेट हो ही चुका है ना, वो तो एक्चुअली फेवरेट है एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने वाला है। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ऑल दी परमुटेशंस मींस ऑल दी अरेंजमेंट्स, मतलब जो डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, अगर मैं उनको डिक्शनरी में लिस्टेड करता हूं, आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। देखो जब आप इस एग्जामिनेशन से सारे वर्ड बना लोगे, बहुत सारे, अब आप उसको डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो सिंपल सी बात है, हमें अल्फाबेटिकली लगाने पड़ते हैं। हालांकि आजकल के मैं कई बार बात करता हूँ कि बच्चों को डिक्शनरी तक देखनी नहीं आती है, गूगल का जमाना है, वहीं से देख लेते हैं, चेक देखने आनी चाहिए बेटा हर बच्चे को। ए, सबसे पहले ए वाले लेटर लगेंगे डिक्शनरी में, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और ए में भी फिर आगे फॉलो ना एक सीक्वेंस होती है उसी ढंग से। जैसे मान लो आर्यन है और एक अंश है, तो अगर मैं डिक्शनरी लगाऊंगा तो ए एन, ए दोनों का सेम होगा तो एन वाला पहले आएगा, ए आर वाला बाद में आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे अगर मान लो 2 लेटर सेम हो तो फिर तीसरे वाले को देखा जाता है। अब आप ये सोचो बच्चों, इसने क्वेश्चन में पता क्या पूछा मेरे से, बताइए उस लिस्ट में जो भी फर्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले कितने वर्ड्स होंगे, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ई। इट मींस ई से पहले डी वाले होंगे, डी इसमें है ही नहीं, सी है ही नहीं, बी है ही नहीं, ए। तो मतलब एक तरह से छुटका सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एग्जामिनेशन से मैं सारे वर्ड बनाऊं तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। तो यहां पर आप एक इंग्लिश लिख लेना पहले, हेयर required words are starting with A, bus. So hence number of required words। यानी अब आपसे, अब मैं छोटा सा, ये शायद सबको आता होगा,
कि बेटा यहां पर आपने बस एक एक उठा के फिक्स कर देना है, तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि टोटल 12 हैं ये। तो 12 में से आपने ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, पता नहीं अभी मैं कब एकदम कोई हुआ था, कौन है स्मार्ट बच्चा तो कहता स्टार्टिंग विद ई। क्वेश्चन पढ़ बेटा, फिर समझते क्या हो, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। उसने इंग्लिश में लिखा है, भाई तुम फर्स्ट क्लास से एलकेजी से इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे हो, उसने लिखा है हाउ मेनी फॉर द फर्स्ट लेट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, और समझा रहा हूं फिर भी इंग्लिश भी लिखी हुई है, मैं फिर भी उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम डिक्शनरी में लगाएंगे तो पूछ रहा है कि जब पहला वर्ड ई से स्टार्ट होगा उससे पहले कितने वर्ड आ चुके होंगे, तो उससे पहले ए वाले होंगे, बी वाले होंगे, सी वाले होंगे, डी वाले होंगे, लेकिन इस वर्ड के अकॉर्डिंग बी वाला कोई वर्ड ही नहीं है, सी वाला भी कोई नहीं है, डी वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ ए वाले हैं। और अगर मैंने इसको चेंज करके आपसे ये पूछ लिया होता, मैं एग्जाम में चेंज करता हूं हमेशा, मैं कभी एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन अपना पेपर बनाता कभी नहीं देता था। हाउ मेनी वर्ड्स इन, मैं लिखता था आर देयर इन द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद आई, ई की जगह आई कर देता था। अब आई के लिए बच्चे को ए वाले भी निकाले, here required words are starting with A and E, ए वाले भी निकालता, ई वाले भी निकालता और दोनों को ऐड करता, क्योंकि पहले ए वाले सारे लिस्ट में होंगे, फिर ई वाले सारे लिस्ट में होंगे, ई के बाद फिर आई वाले की टर्न आएगी। तो इसका मतलब मुझे ए वाले भी बताने होते, ई वाले भी बताने होते, क्योंकि आई से पहले ए बी सी डी ई एफ, एफ भी कोई नहीं है, जी भी कुछ नहीं है, एच भी नहीं है, आई, तो आई से पहले कौन से आते, ए और ई वाले। क्वेश्चन को पढ़ो और मैं समझ नहीं, मैंने समझाया फिर ई नहीं बिफोर ई, तो ये निकालोगे बेटा। अब ये आएंगे, देखो बेटा ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है। मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई यू एन एस, अच्छा मैं एस ले लेता हूँ कई बार, कोई बात नहीं, मैंने लास्ट क्लास में एग्जामिनेशन से ले लिया होगा, क्योंकि मुझे क्यों एकदम क्लिक कर रहा है, अभी लास्ट क्लास में कल करवाया, तो मैंने उनको देखो अब चेंज हो गया ना, मैंने उनको एस भी लिख के दिया एग्जामिनेशन, मैंने तो थोड़ा पढ़ा पूरा दे दिया, हम पेपर में तो कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन है तो इसका मतलब अब 10 प्लेसेस हो गए, तो आप कहेंगे 10 फैक्टोरियल, क्योंकि अब आपने एक ए को तो कट कर दो, एक ए का तो पत्ता ही साफ हो गया, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया बेटा। अब इसका मतलब बाकी बचे हुए 10 की मैं जितनी अरेंजमेंट कर सकता हूं उतने ही डिफरेंट वर्ड बनेंगे। तो अब इसमें टोटल में 10 है और 2 शायद एन है, रिपीट सिर्फ 2 एन हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। मैं आपके लिए समझा देता हूं फिर भी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बोला वो बड़ा अच्छा है, उसमें थोड़ा और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी। जब मैंने कहा कि अब आई भी है ना 2, ये 2 भी आई भी हैं, और भी होगा यार, 2 आई 2 एन, बस और तो कोई नहीं है ना, ध्यान से देख लेना, यस ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने पूछा था बेटा ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, ई से, तो जब तुम ई से स्टार्ट होने वाले की बात करते तो अब आप सोचिए, ई को कट कर दो, अब 2 ए 2 आई 2 एन, ई वाले 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ई से स्टार्ट होने वाले ये होते हैं, क्योंकि जब हम ई को फिक्स कर देंगे तो रिमेनिंग 10 के अंदर 2 ए है 2 आई है 2 एन है, तो नीचे ये लगता। लेकिन जब ए से स्टार्ट होने वाली की बात करी तो ए तो समझो पहला फिक्स हो गया, बाकी हमने 10 प्लेसेस पर अरेंज करने थे, तो उन 10 लेटर में ए तो एक ही था, ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो इसका आंसर, इसलिए मैंने सबसे पहले ऊपर एक लाइन लिखी थी कि here required words are those which starts with the letter A, so hence number of required words 10 factorial upon this, find out कर लेना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th मैं ऑलरेडी बता चुका हूं,
6 ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहां पर 7 भी बहुत आसान सा है। इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, 12 क्वेश्चन है और एक बच्चे को, और पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन है। जो पार्ट 1 है बेटा उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, और जो पार्ट 2 है उसके अंदर 7 क्वेश्चन है। टोटल 12 हो गए पेपर में, और एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, जो छोटा सा बुक का ही देना होता है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज 8 क्वेश्चन? तो आप कहेंगे सर कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोला ही नहीं। ये थोड़ा है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन वाला आ गया जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका तो आंसर मुझे रटा हुआ है, कर दो। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। तो उसका आंसर क्या होना था? 12C8। भाई 12 में से कोई भी 8 चूज करने थे, लेकिन अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बेटा हर सेक्शन में कम से कम 3 तो चूज करने का, यही लिखा हुआ है। अब मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, जहां पर भी एटलीस्ट एट मोस्ट आता है केसेस बनता है। अब मेरा फर्स्ट केस क्या हुआ? केस फर्स्ट कि मुझे इसमें से एटलीस्ट 3 लेने हैं, तो 3 इसमें से ले लेता हूं, 5 इसमें से, टोटल 8 करने हैं। केस सेकंड, इसमें से 4, इसमें से 4। केस थर्ड, इसमें से 5 और इसमें से 3। अब यहां तो वैसे भी मैं आगे नहीं जा सकता था, क्यों? 5 तो टोटल ही है और वैसे भी अटक गया, क्यों? अगर मैं इसमें अगर 6 होते तब भी मैं यहीं तक रहता, क्योंकि अगर 6 से लेता 2 वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 3 क्वेश्चन फ्रॉम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। तो अब आप सोच लो बेटा, यहां पर आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज। ये वैसे ही हो गया वो गर्ल्स बॉयज वाला। तो आप कहेंगे सर 5C3 इंटू में 7C5, 5C4 इंटू में 7C4, 5C5 इंटू में 7C3। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। सो हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज ए प्लस बी प्लस सी। दोबारा बार बार बता रहा हूं मैं, ये ए बी सी नहीं है, ये वैल्यूज हैं जो तुम खुद निकालोगे और बाद में उन तीनों को ऐड करोगे। मैं कह रहा हूँ कहीं तो क्लिक करके एज इट इज पर्ची ले जाओ। ये वाला आ गया पर्ची, क्या आजकल तो सर ने भी लिखवाया हुआ ABC। चलो जी, वो भी टीचर भी गई, ये क्या लिखा है, ठीक है? तो ये ध्यान से देख लेना। अच्छा, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब एक बार मैं फिर एनसीईआरटी के मजेदार बातें बताता हूँ ना, पहले भी बता चुका हूँ। फिर एक्सरसाइज पे आओ 7.4 पर, पेज नंबर 153, पेज 153। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 करवा चुका हूं, पढ़िए दोबारा। क्या लिखा हुआ है उसमें? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। क्या बताया था मैंने कि आप 52 कार्ड में से बेटा 4 एस को अलग कर लीजिए, 48 नॉन एस अलग कर लीजिए। एंड नाउ योर रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 एस, so you have to choose 1 ace from 4 cards, 4C1 into 48C4 into। आप समझ रहे हो क्यों लगता है कि अगर वहां पर एस क्लब का निकला और उधर से मान लो 4 कार्ड हम फिक्स कर लेते हैं, उधर से एस क्लब का निकला तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट कहलाएगी, हार्ट का निकला तो अलग कहलाएगी, डायमंड का निकला तो अलग कहलाएगी। तो एक दूसरे डिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि सर वो तो उसमें से चूज कर रहे हैं, वो उसमें से कर रहे हैं, डिपेंड पूरी कॉम्बिनेशन को वो चेंज कर रहा है, तो इसलिए डिपेंडेंट है। तो 4C1 इंटू में 48C4। अब आ जाइए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। मुझे बताओ क्या डिफरेंस है? कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। कहता सर डिफरेंस है तो सही, उसमें एस था, इसमें किंग है, डिफरेंस तो है ना? हाँ, तो अब हुआ क्या? सेम आंसर तो वही 4C1 इंटू में 48C4। अरे या तो आप ये कहते कुछ किंग की जगह कहते एक फेस कार्ड होना चाहिए, थोड़ा बच्चा दिमाग लगाता, अच्छा फेस कार्ड 12 होते हैं, तो 12C1 इंटू में 40C4 है ना, सेम सा ही दे दिया। या तुम थोड़ा अच्छा बनाना चाहते तो एटलीस्ट वर्ड डाल देते, एटलीस्ट 1 की, थोड़ा सा मिसलेनियस बन जाता, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सर केस 1 किंग 4 नॉन किंग, 2 किंग 3 नॉन किंग,
3 किंग 2 नॉन किंग, 4 किंग 1 नॉन किंग। अब 4 से आगे भी नहीं बढ़ सकता, क्यों? किंग 4 ज्यादा नहीं होते। एटलीस्ट 4 एस कार्ड, फेस कार्ड, एस की जगह फेस कर देते तो अच्छा बन जाता, और एटलीस्ट भी लगा देते तो वो थोड़ा सा मिसलेनियस बन जाता। समझ रहे हो? तो मतलब 8 पता नहीं क्यों मिसलेनियस में दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट करना था कि हमने 10-11 क्वेश्चन मिसलेनियस दिए हुए। ओके अच्छा जी, अब क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा 9th की। रब कर रहा हूं बेटा, इसको एक बार क्लिक कर लो, मैं एक बार अटेंडेंस भी ले लूं। एक सेकंड बस। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि टोटल 9 में पर्सन है, जिसमें 5 मैन और 4 women in a row. It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. फिक्स कर दिया कि उसको even places पर ही बिठाना है। How many such arrangements are possible? तो बेटा अगर उसने even और odd की बात किया तो सबसे पहले मैं 9 places, एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से अपना 9 places बना लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 places बना लिए। सो विमेन को आपने बिठाना ही यहां पर है, इवन प्लेसेस पर। तो आप बताइए कितने वे हैं आपके पास? 4 प्लेसेस फॉर विमेन। सो टोटल रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4p4 मतलब लिखा करो 4 फैक्टोरियल, 4 प्लेसेस या 4 को अरेंज करना। और मेन के लिए आपके पास क्या है बेटा? 5 प्लेसेस, सो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें कहता सर ये वही हो गया ना, मतलब 2 वुमेन इकट्ठी ना आए। नो, अब देखो कहता सर यही तो है, ये उन केसेस में से एक केस आ गया। क्यों? सही कोई इसका उसका आंसर दे सकता है कि अगर मैं ये कहता कि एक टीम है पूरी, 5 मैन 4 वुमेन, और कोई भी वुमेन इकट्ठी नहीं आए। चलो दिव्यम से पूछ लेते हैं, बोल दिव्यम, उसका आंसर क्या होता? सर वो ऑड प्लेस पे भी तो आ सकते थे, जरूरी थोड़ी इवन पे। यस, अच्छा, मतलब तेरे अकॉर्डिंग आंसर हो गया कि वुमेन को मैं यहां बिठा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो आपने कहा सर विमेन 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 विमेन, ये ऐसा सर ये भी तो एक केस हो सकता है। ये हाँ बिल्कुल हो सकता है केस। तो फिर ये वाला केस कैसे लूं? अब मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप वो ओड और इवन दो, सबसे पहले 5 बंदों को बिठाओ। कितने प्लेस हैं? 1 2 3 4 5। सर 5p5 इनटू, अब वुमेन के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो आप कहते सर 6p4। अब आप खुद सोचो मैम, अगर मान लीजिए क्योंकि हमारे पास वुमेन तो 4 ही हैं, हो सकता है वो यहीं बैठ गई, ये हटा दो। तो अब देखो ये पहला नंबर हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। क्योंकि आप जिससे बना रहे 7 9 प्लेस छोड़ रहे थे, तो कोई कहता सर 9 पर भी तो बैठ सकती है। तो अगर मान लीजिए वुमेन यहां ना होती, वो इस प्लेस पर होती, तो अब हमारी सीटिंग कैसे होगी होती? वही 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये वाला केस आ गया होता। हो सकता है वो यहां पर बैठ गई होती, उस केस में क्या हो गया होता बेटा? 8 और 9 वहां हो गई होती। तो वो सारे केसेस कवर कर लेता है, वो ओड वाले भी इवन वाले भी। और क्योंकि
ओड वाला एक एक्स्ट्रा था तो उन सबको भी कवर कर लेता। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है बेटा, अगर वो कहता है नो टू वुमेन सिट टुगेदर तो पहले दूसरे बंदों को बिठा दो, ठीक है। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में कह सकता था चाहे वुमेन कम है मैन ज्यादा है, अगर मैं कहता भाई चारों आदमी कभी इकट्ठे ना बैठे, पांचों, ऑल दी 5 मैन, तो फिर मैं कहता कि ठीक है भाई 5 मैन इकट्ठे नहीं बैठे, 5 हैं तो पहले 4 वुमेन को बिठा दो। तो आप कहते सर ये देखो क्या वे है, ये 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल इनटू 1 2 3 4 5 5p5, मतलब ये वाला केस ही वही आता जो ये वाला, क्योंकि इसके अलावा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती। मैन को तो हम इवन प्लेसेस पर बिठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब लेकिन उस समय इवन और सोचना ही मत ना, उस समय कभी भी इस तरह का नो टू मैन सिट टुगेदर, नो मैन सिट टुगेदर, तो उस केस में पहले दूसरों को उठा दो, फिर जो प्लेसेस हो एक्सट्रीम पर भी ले लो, सारे प्लेसेस पर कितनों को अरेंज करना है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इसका तो यही आ गया। हाँ, अब मैं आपको इसके साथ एक और एड ऑन क्वेश्चन करता हूं कि अगर मान लीजिए बेटा 5 मैन और 5 ही वुमेन होती, मान लो 5-5, और मैं कहता कि इन हाउ मेनी वेज we can arrange these 10 persons, so no 2 men or no 2 women sit together, और लैंग्वेज ऐसी बोल सकता कि we want to sit alternatively man and woman, alternatively man and woman, वही वाली बात है कि no man no women sit together। उस केस में आप कहते सर 10 केसेस, केस 1 जब वुमेन को हमने किस प्लेस पर बिठाया, ओड पर, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और उसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। दूसरा केस क्या हो गया, मैन को इवन पे वुमेन को ओड पर, ठीक है ना, तो वहां पर आप कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐड ऑन होते हैं लेकिन लेते वही बेसिक सा चीज है। अब इसका 11th ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, एक इसका 10th क्वेश्चन बचता है, पहले मैं उसको डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुन लो बच्चों। 10th क्वेश्चन सिंपल सा है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और मुझे एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ट्रिप के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना, 10 बच्चों को एक्सकर्शन के लिए हमने जाना है। मैंने कहा कितने वे में मैं टीम सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं बताई ना, ये नहीं सर बुक में ये लिखा हुआ है। जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना तो मैं जो थोड़ा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाऊं, फिर मेरा मूड आ गया, चला सांसा बच्चे को दे दो। अब वो तो वही बेवकूफ है जो रट के आया, अच्छा वो 3 गर्ल्स वाला या 3 स्टूडेंट्स वाला चिपका दिया, एज इट इज, या पर्ची निकाल के चिपका दिया, आजकल तो घर में भी पर्चे ही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया बेटा, 25C10, 25 में से 10 सिलेक्ट करने थे। अब मैंने कंडीशन लगा दी कि उसमें 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 गर्ल्स ऐसी हैं, सहेलियां हैं पक्की, वो कहती हैं भाई जाएंगी तो तीनों इकट्ठी जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। अब टीचर को पता है कि जिस जगह मैं ले जा रहा हूँ उसमें इन 2 लड़कियों का तो इंटरेस्ट होगा, अच्छा लगेगा, इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब इसको नहीं ले जाते। वो कहती ना जाएंगी तो हम तीनों इकट्ठी। इंटेलिजेंट है, चाहता है कि वो जरूर जाएं, ज्वाइन करें इस ट्रिप को, लेकिन अब मजबूर है वो, तो वो 2 ऑप्शन सोचता है, उसके पास वे कितने होंगे। केस फर्स्ट, व्हेन 3 particular students will join, अगर वो तीनों ट्रिप को ज्वाइन करते हैं तो नंबर ऑफ वेज 3, उसने क्या किया, टोटल 25 है, तीनों तुम इधर आ जाओ, चलो तीनों आ जाओ, 22 उधर खड़े थे, जाना है क्योंकि टीचर चाहता था वो 2 जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं सर हमारी फ्रेंड जाएगी तो जाएंगे, चलो यार। एक जगह तो इस टीचर ने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है यार, 3 में से तो ये तीनों सिलेक्ट हो गई, इनटू अब उन बचे वो 22 में से C7, हालांकि 3C3 1 होता है, एक ही वे है उनको लेना, तो आप इसको सिंपली खाली 22C7 भी कह सकते। अब टीचर भी टेढ़ा, टीचर ने कहा, पूछा भाई तुमने दोनों ने जाना है, नहीं सर हमारी फ्रेंड जाएगी तो हम जाएंगे, बाहर में जाओ तुम, जरूर थोड़ा मेरा ही थोड़ा फायदा है, तुम दोनों अब उसको फालतू में ले लो बीच में। केस सेकंड, when 3 particular students will not join, अगर वो तीनों ज्वाइन नहीं करती हैं तो मेरे पास कितने वे हैं, नंबर ऑफ वेज। बार बार पूछा उन दोनों से, तुम दोनों चलोगी, नहीं सर हमारी फ्रेंड जाएगी, पक्की सहेलियां थी वो,
लो भैया 3C0 एक भी सिलेक्ट नहीं, ठीक है। और बाकी 22 में से मैंने कहा चलो लड़कों तुम चलो 22C10 बोले गया, और 3C0 भी 1 नहीं होता है, तो 22C10। तो टोटल वेज कितने हो गए बच्चों? तो टोटल वेज मेरे पास हो गए 22C7 प्लस 22C10। तो आपको बता दो पीछे भी आंसर ऐसे ही छोड़ रखा है। अब कोई कहे सर हमें कैसे पता लगेगा कहां पूरा करना है, तो बट वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है। लेकिन कई तो वही है ना, एनसीईआरटी तक देखते हैं, एनसीईआरटी में पीछे जहां छोड़ दिया तो वही तक है, तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं वैसे ना 22C10 को निकालना थोड़ा बहुत लंबा चौड़ी कैलकुलेशन, 22C7 फिर भी ठीक है, क्योंकि 22 का फैक्टोरियल नीचे 15 का फैक्टोरियल भी आएगा, तो 5-7 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है। 7 वाली भी बहुत सारी टर्म्स ऊपर नीचे कट जाएंगी, 7 into 6 into 5 into, उसमें पता क्या होगा 22 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल, कोई डिफरेंस। तो 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल, और 10 को भी नीचे से करोगे सोल्व तो हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टीचर फिर हम ना, मैं जब भी ये क्वेश्चन देता था मैं साथ में मेंशन कर देता था कि बच्चे बेचारे ये ना सोचें यार मेरे मार्क्स ना कट जाए, उसी में लगे होते हैं 5 मिनट 7 मिनट इसमें वेस्ट कर रहे हैं। मैं लिख देता लीव द आंसर इन कम्युनिकेशन फॉर्म, एनसीआर फॉर्म, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने भी यही छोड़ा हुआ है। तो कई क्वेश्चन जहां पर मैं कहता हूँ सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन हो वो कर लो, बाकी तो वे आपको पता ही है, तो क्या जरूरत है, इसको क्लिक कर लो बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद 10th क्वेश्चन है आपकी मिसलेनियस। 11th हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में बता दिया था। एक्सरसाइज में टेढ़ा है, और यहाँ पर सिर्फ ये पूछ लिया कि चारों एस एक साथ आए, बस। जब नहीं आए वाली बात होती है तो टोटल में से निकालना पड़ता है, वो मिसिसिपी में दे दिया जो एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए अब एक सबसे सुंदर क्वेश्चन की बात करता हूँ, 10 मिनट है, 10 मिनट में वो 2 सुंदर क्वेश्चन है, दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं बेटा, मैंने आपको 20th एग्जांपल सबसे पहले ही करवा दिया था, इनवॉल्यूट। एग्जांपल 21 तो वैसा ही है जैसे अभी हमने आज ये किया ना कि 7 की टीम बनानी है, वैसा ही। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल 22, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर, एग्जांपल 22, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सुनिएगा ये है क्या, पढ़ लेना आप खुद ही। एक वर्ड है बेटा अगेन। मेरा पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा, कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है। सो टोटल वर्ड्स सर 1 2 3 4 5, सर 5 फैक्टोरियल और 2 ए आ रहे हैं, तो सर ये आ गया 60। पहला पार्ट खत्म। अब आप कहोगे ये कौन सा मिसलेनियस हुआ? बिल्कुल नहीं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि इन सारे 60 वर्ड्स को अब बेटा डिक्शनरी में लगा और बता कि 50th वर्ड कौन सा है। अब ये नहीं, जब तक अगर मैं डिक्शनरी वर्ड नहीं कहता हूं ना, खाली कहता बताओ if you can, how many words can you made using all the letters word again, so which is the 50th word। अगर मैं खाली ये कहता सर यही वाला, मैंने यही 50th नंबर पे बनाया, मैंने सीक्वेंस तो कोई कहा ही नहीं, बताओ भाई तुमने 50th वर्ड कौन सा बनाया, सर मैंने यही वाला बनाया था अगेन। अब ये थोड़ा कह सकते तुरंत गलत है, तुम नहीं बनाया होगा, सर मैंने बनाया था। डिक्शनरी में बता, जो डिक्शनरी को अरेंज करने के लिए लिस्ट बना और उसमें कौन सा 50th वर्ड है। तो अब वही क्वेश्चन आ गया, राम जी सुन लेना, जो जैसा एग्जामिनेशन में था। सबसे पहले मैं ए वाले बनाऊंगा, उस लिस्ट में पहले ए वाले होंगे। ए के बाद टर्न किसकी आएगी, बी है नहीं, सी डी ई एफ जी, फिर जी की टर्न आएगी। अब इसमें यही पूछ लिया जाता, बताओ हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद जी। तो जी से पहले कौन से वाले हैं, ए वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन हुआ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो सबसे पहले ए वाले बनाने हैं, आपने ए को फिक्स कर दिया। अब आपके पास 4 प्लेसेस हैं और इन 4 पे आपने जी ए आई और एन को लगाना है। तो बताइए कितने आ गए ये, आपने कहा सर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ए को तो आपने फिक्स कर दिया, जितने इन चारों की डिफरेंट अरेंजमेंट होगी डिफरेंट वर्ड बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, यानी उस 60 में से 24 वर्ड तो ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स
स्टार्टिंग विद जी। अब जी से स्टार्ट होने वाले, एग्जाम में है तो एग्जाम में ऐसे ही बना के आना 4 सर। अब हमारा AAIN है, इन चारों को अरेंज करना है इन जगहों पर। तो आपने कहा सर हाँ इन चारों में तो 2 ए भी हैं, बिल्कुल है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी ये हो गए 12। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर आई। अब आई की टर्न आ गई, सबसे पहले आई, इन 4 प्लेसेस पर आपने AAGN को अरेंज करना है। तो आपने कहा सर ये भी हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12। अब सिंपल सी बात है, लास्ट वाले 12 कौन से बचे हैं? एन वाले, लेकिन मुझे निकालने नहीं है। उसने मुझसे पूछा बताओ 50th वर्ड कौन सा होगा। तो जब बेटा मैंने डिक्शनरी में अरेंज किए होंगे, पहले 24 तो मैंने ये लगा दिए होंगे, 25th नंबर पर कौन सा लगा होगा? जी से शुरू होने वाला, 25, 26, 27, 36 तक ये लग गए। फिर 37th ऑनवर्ड 48 तक ये लग गए। अब जो 49th वर्ड होगा वो 100% कहां से शुरू होगा? एन से। सो दैट एम्प्लॉइज, लिख देना कि देयर आर 48 words before the first word starting with N। इसका मतलब N से शुरू होने से पहले वाले 48 वर्ड्स होंगे। सो 49th वर्ड। अब बता सकते हो 49th वर्ड कौन सा होगा? आप कहेंगे सर N से शुरू होगा। अब N के बाद बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं कौन कौन से? AAGI, इनको अरेंज करना है ऑर्डर से। तो डिक्शनरी में पहले ए लगेगा, फिर ए लगेगा, फिर जी लगेगा, फिर आई लगेगा, नाइगी। ठीक है जी। और 50th वर्ड अब क्या करेंगे? 50th जो रिक्वायर्ड है, हेंस NAA तो फिक्स, और GI को चेंज करके क्या कर देते हैं? IG। हाँ हाँ ठीक है शिवांगी। अब सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि आज डिक्शनरी में आजकल बड़े वीक हैं बच्चे। अगर मान लो 51st वर्ड की बात करता, तो क्योंकि लास्ट के 2 को तो आप इंटरचेंज कर चुके हो, तो अब बेटा पता क्या होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, जल्दी से देख लेना। NA फिक्स कर दो, NA। अब जो बाद वाले ये 3 लेटर थे ना, तुम सोचो इसकी जो अरेंजमेंट होती है जैसे ABC की करते हैं, ऐसे इसकी करनी है। तो आपने कहा सर AGI भी आ गया, AIG भी आ गया। अब यहाँ पर ये NA तो फिक्स है, अब यहाँ पर G लगेगा, फिर AI। ये NA तो फिक्स है, ये GIA, यानी कि ये 51st 52nd। फिर NA फिक्स है सर, G की जगह I आ जाएगा, IAG। फिर NA फिक्स है, पूछेंगे नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज ऐसे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं मैं। GA, पूरी डिक्शनरी थोड़ा बनवानी है उन्होंने। अब इसके बाद देखो जो लास्ट के 3 है, जिन उनकी टोटल 6 अरेंजमेंट हो सकती है, हो गई 1 2 3 4 5 6। जैसे ABC की करते हैं, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। अब कहता है अगर इसके बाद वाला ही पूछ लिया था तो भैया फिर अब ये दूसरे नंबर वाले को चेंज करना पड़ेगा। N को फिक्स कर दो। अब A को हटाकर, हर जगह A आ रहा था, A के बाद अब किसकी टर्न आनी है? G की। NG फिक्स करो और बाद वाले लेटर को अरेंज करना शुरू करो, ये डिक्शनरी में कहा जाता है। तो मैं कई बार क्या करता था, जिस बच्चे को नॉलेज है ना, मैं इसमें बच्चों से अक्सर पूछ लेता, बेटा 38 वर्ड बता। 38 चेंज भी हो गया, पर्ची से भी नहीं कर सकता जो लेके आया होगा स्कूल में, तो उसको 38 वर्ड पूछा, तो जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा, बाकी तो कहेगा सर ने चेंज करके दे दिया, पर्ची भी फेंक दे, है ना। 24 और 12 36। अब लिखेगा अंग्रेजी, देयर आर 36 वर्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर आई। सो हेंस 37th वर्ड आई से शुरू होना है, बाकियों को अरेंज कर। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, रटने से कभी मैथमेटिक्स तो आता ही नहीं। ठीक है, अब फटाफट, अभी 3 मिनट है। एक और इसका एग्जांपल है 20, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 23 की भी बात करूंगा, इसको क्लिक करना चाहो क्लिक कर लो बेटा, जल्दी से क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब एक मिसलेनियस एग्जांपल 23, वो भी समझो, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ लीजिए तब तक जब तक मैं रब कर रहा हूं। उसमें क्या कहा गया है एग्जांपल 23 में, आपको मैंने ऐसे फिर प्लास्टिक के ब्लॉक दे दिए, लेटर्स हैं बेटा, 1 2 0 2 2। आप कहेंगे सर 4 है नेक्स्ट, ओके यार, 2 4।
यानी जो रिपीट होने हैं मैंने दे दिए खुद, और मैंने कहा 10 लाख से ऊपर आपने नंबर बनाना है, कौन सा बनेगा? 10 लाख से ऊपर। अब सिंपल सी बात है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आप बताइए, अगर आप 10 लाख से ऊपर का बनाना चाहते हो तो यहां पर, क्योंकि ये नहीं कहा रिपीट करना है नहीं करना है, जो दे दिए इन्हीं को अरेंज करना है, तो इसमें तो कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, तो मुझे यहां पर ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख को अगर मैं 1 से फिल करता हूं तो बाकी इनको, जब मैं 10 लाख प्लेस को 2 से फिल करता हूं तो बाकी कितने हैं, और 10 लाख प्लेस को जब मैं 4 से फिल करता हूं तो वे कितने हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग जो है उसमें पता लग जाएगा कितने रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पर मैं पहले सबसे लिखूंगा केस 1, व्हेन 10 लाख इज फिल्ड विद 1। देखो 1 से जब इसमें डालोगे सो टोटल नंबर्स जो 7 डिजिट, ये तो समझो 10 लाख पर 1 आ गया। अब बाकी आपने इनको अरेंज करना, तो आप कहेंगे सर ये 6 फैक्टोरियल, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। केस सेकंड, यानी ये हमारा एक तरह से नंबर ये बन गया, मैंने 1 तो यहां पर डाल ही दिया, बाकी आपके जो 6 प्लेसेस थे 1 2 3 4 5 6, इन 6 पर आपने 2 0 वही अगेन वाले टाइप में लिख रहा हूं मैं, इनको अरेंज करना है, समझ रहे हो? ऐसे ही बेटा जब हम लिखेंगे व्हेन 10 लाख इज फिल्ड, विल बी फिल्ड बाय या विद 2, जब आप यहां पर 2 डाल दोगे तो आपके जो बचे हुए 6 प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे आपके पास कौन कौन से रह गए? एक 1 0 2 2 4 4, तो आप कहेंगे टोटल नंबर्स 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। केस थर्ड, क्योंकि 0 तो डाल नहीं सकते ना, व्हेन 10 लाख इज फिल्ड विद 4, अब आपने यहां पर 4 डाल दिया बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर आपके पास 1 है, 0 है, 2 है, 2 है, 2 है और 4 है, क्योंकि अब एक 4 तो फिक्स हो गया। सो टोटल नंबर्स आप समझ गए कितने आएंगे बेटा? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो टोटल नंबर्स रिक्वायर्ड ए प्लस बी प्लस, क्लिक कर लीजिए फटाफट, जल्दी से 11 भी हो गए। और एक इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है, इसी बुक में दिया हुआ है, मतलब उन्होंने पहले टोटल निकाल लिए 7 फैक्टोरियल पूरे, जब जो मर्जी जहां मर्जी, चाहे 0 यहां पर आ जाए, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और फिर 10 लाख पर जब 0 की अरेंजमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग 0 जब यहां फिक्स कर दोगे तो बाकी कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बुक में देखना समझ आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं, वैसे तो ये वे है। चलिए मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि अभी मैं आपको एक मैसेज डालूंगा ग्रुप में, ट्यूसडे को मैं आपका जो हमने प्रीवियस चैप्टर जो कुछ किया उसका एक टेस्ट रखूंगा मैं, ठीक है? ताकि 2-3 दिन में आप उसको प्रिपेयर कर लो, आज ही रात को डाल दूंगा, प्रिपेयर करते रहना। हो सकता है मैं इसी चैप्टर का तो नहीं लूंगा, पहले पीछे वाले चैप्टर का लूंगा, अगर इसका हो सकता तो मैं इसका भी ले लूंगा, बताता हूँ सोच समझ कर। चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।